सबसे पहले पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट की सामान्य जानकारी। आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, जिसके अंदर आपको हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट जमा करवाना होता है। हिंदी में इसको आवर्ती जमा योजना बोलते हैं। इस अकाउंट को आप कम से कम 100 रुपये में खुलवा सकते हैं। एक बार जिस अमाउंट से आप खाता खुलवाएंगे वही अमाउंट आपको हर महीने 5 साल तक जमा करवाना होगा। उसको ज़्यादा या कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन आप कितने ही अकाउंट यहाँ पर खोल सकते हैं। आरडी को आप स्वयं भी खुलवा सकते हैं और एजेंट के माध्यम से भी खुलवाया जा सकता है। आरडी का अकाउंट चाहे आप खुद खुलवाएं या एजेंट के माध्यम से खुलवाएं, आपके रिटर्न पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। एजेंट को कमीशन भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। मैक्सिमम आप आरडी के अंदर कितना ही अमाउंट जमा करवा सकते हैं, कोई लिमिट यहाँ पर नहीं है। इस अकाउंट को आप बच्चों के नाम से भी खुलवा सकते हैं। यहाँ पर कोई मिनिमम या मैक्सिमम एज नहीं होती है। अकाउंट को आप सिंगल या जॉइंट खुलवा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आवर्ती जमा योजना एक मंथली जमा करने की सबसे बेस्ट स्कीम है, जो कि एक पूर्ण सुरक्षित स्कीम है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और अलग अलग अमाउंट पर आपको कितना रिटर्न मिलता है उसको भी कैलकुलेट करके बताया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्त। सबसे पहले बात करते हैं आरडी की उन खास 12 बातों के बारे में। सबसे पहले सेफ्टी। इस अकाउंट के अंदर जो भी पैसा आप जमा करवाते हैं और उसका ब्याज 100% सुरक्षित होता है और इसकी गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाती है। यहाँ पर आपको एक अच्छा ब्याज मिल जाता है। अभी आपको 5.8% के हिसाब से ब्याज यहाँ पर मिल रहा है, जो कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है। ड्यूरेशन की बात करें तो पोस्ट ऑफिस की आरडी कम से कम 5 साल की खुलवाई जा सकती है और उसको आगे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है। 5 साल से छोटी आरडी यहाँ पर आप नहीं खुलवा सकते हैं। बैंकों की तरह 1 साल 2 साल की आरडी यहाँ पर आप नहीं खुलवा सकते हैं। बात करें डिपॉजिट की, तो इस आरडी अकाउंट के अंदर आप कैश में जमा करवा सकते हैं, चेक के माध्यम से जमा करवा सकते हैं और आप ऑनलाइन आईपीपीबी के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। अकाउंट को ओपन करवाना बहुत ही ईजी है। आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में इसको ओपन करवा सकते हैं। साथ ही आपको पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की सुविधा भी मिलती है। ग्रामीण इलाकों में जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पर भी आप इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको ऑटो डिपॉजिट की सुविधा मिलती है। यदि आप चाहें तो आप अपने पोस्ट ऑफिस के अकाउंट से हर महीने पैसा कटवा कर ऑटोमेटिक आरडी को भर सकते हैं। उसके लिए आपको ऐसा ही एंट्री वाला वीडियो देखना चाहिए। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बात करें 7वें फायदे की। यदि आप आरडी की किस्त चूक जाते हैं तो उस अकाउंट को आप 6 महीने की डिफ़ॉल्ट फीस देकर चालू करवा सकते हैं। 6 महीने से ज़्यादा पैसा यदि बाकी रह जाता है तो उस कंडीशन में आप उस अकाउंट को रिवाइवल नहीं करवा सकते हैं। अकाउंट मैच्योर होने या प्री मैच्योर का टाइम पूरे होने पर आप उसका विड्रॉल ले सकते हैं। इस आरडी अकाउंट को आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ट्रांसफ़र के लिए आपको 100 रुपये प्लस जीएसटी की फीस यहाँ पर देनी होगी। इस आरडी अकाउंट पर आप लोन भी ले सकते हैं। आपका अकाउंट यदि कंटिन्यू चल रहा है और 12 महीने की किस्तें उसमें चुक गई है तो आप 50% का अमाउंट लोन के रूप में ले सकते हैं। उस लोन पर आपको आरडी स्कीम के ऊपर जो ब्याज मिल रहा है उसके ऊपर 2% एक्स्ट्रा ब्याज लोन का देना होगा। बात करें मैच्योरिटी की, 5 साल के बाद में आप इसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ले सकते हैं। यदि आप नहीं लेना चाहते हैं तो आरडी अकाउंट को एक्सटेंशन करवाया जा सकता है। एक बार एक्सटेंशन करवाने के बाद में आप उसको आगे और 5 साल तक चला सकते हैं। एक्सटेंशन करवाने के बाद में आप फ्रेश डिपॉजिट करके भी चला सकते हैं और बिना कोई डिपॉजिट किए भी आप उस अकाउंट को 10 साल तक रख सकते हैं। उसके बाद में आप प्रिंसिपल और ब्याज ले सकते हैं। आरडी एक्सटेंशन में ब्याज दर वही रहती है जो कि अकाउंट ओपनिंग के टाइम थी। तो नया आरडी अकाउंट खुलवाने से पहले आपको एक्सटेंशन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आगे बात करें प्री मैच्योर की। यदि आप आरडी अकाउंट खुलवाने के बाद में उसको बंद करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर कम से कम आपको 3 साल वेट करना होगा। 3 साल के बाद ही आप इस अकाउंट को बंद करवा सकते हैं और उस कंडीशन में आपको जमा राशि पर बचत खाते की ब्याज दर से ब्याज मिल जाएगा। 3 साल से पहले किसी भी कंडीशन में आप अकाउंट को बंद नहीं करवा सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब आरडी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जान लेनी चाहिए। आरडी की ओपनिंग डेट इंपॉर्टेंट है। आरडी अकाउंट 2 तरह के होते हैं। एक अकाउंट जो आपने महीने की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में ओपन करवाया है
दूसरा, अगर आपने आरडी अकाउंट 16 से लेकर महीने की अंतिम तारीख के बीच में खुलवाया है। यदि आपने आरडी अकाउंट 15 तारीख से पहले खुलवाया है तो उस कंडीशन में हर महीने आपको 15 तारीख से पहले ही आपकी आरडी की किस्त जमा करवानी होगी। लेकिन यदि आपने 16 से 31 के बीच जमा करवाया है तो आप पूरे महीने उस पेमेंट को कभी भी जमा करवा सकते हैं। यदि आप आरडी का पैसा टाइम पर जमा नहीं करवाते हैं तो आपको प्रत्येक 100 रुपये पर प्रत्येक महीने का 1 रुपये के हिसाब से पेनल्टी देनी होती है। जितने महीने का ड्यू रहता है उतनी पेनल्टी और अमाउंट आपको एक साथ जमा करवाना होता है। साथ ही आपको बता दें कि आरडी के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें। अब मेन बात करते हैं आरडी कैलकुलेटर की। तो यहाँ पर जनवरी 22 से लेकर मार्च 2022 के बीच में 5.8% के हिसाब से ब्याज दर मिल रही है। यदि आप 100 रुपये प्रति माह की आरडी करवाते हैं तो 60 महीनों में आपको 6,000 रुपये जमा करवाना होता है और उसके बाद आपको 970 रुपये ब्याज के साथ 6,970 रुपये मैच्योरिटी अमाउंट 5 साल के बाद में मिल जाता है। इसी प्रकार से आप 500, 1000, 5,000 और 10,000 की आरडी करवा सकते हैं। 10,000 रुपये हर महीने जमा करवाने पर आपको 6,96,970 रुपये यहाँ पर मिल जाते हैं। और यदि आप इन अकाउंट को आगे एक्सटेंशन करवा लेते हैं तो एक अच्छा खासा अमाउंट आपको 10 साल के बाद में मिल जाता है। पोस्ट ऑफिस की सभी स्कीम्स के कैलकुलेटर वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं एडवांस डिपॉजिट की। पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट खुलवाने के बाद में आप एडवांस डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। जब भी आप एडवांस डिपॉजिट करवाएंगे तो कुछ छूट यहाँ पर आपको दे दी जाती है। रिबेट के लिए कम से कम आपको 6 किस्तें एक साथ जमा करवानी होगी। यदि आपकी 100 रुपये की आरडी है तो आपको 600 रुपये जमा करवाने पर 10 रुपये की छूट यहाँ पर मिल जाती है। उसी प्रकार से यदि आप 12 महीने की एडवांस इंस्टॉलमेंट भर देते हैं तो आपकी 100 रुपये की आरडी पर आपको 40 रुपये की छूट मिल जाती है। इसी प्रकार से आप 1000, 2000 और 5000 की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अंत में बात कर लेते हैं कि इस आरडी अकाउंट को आप कैसे ओपन करवा सकते हैं। आरडी अकाउंट ओपन करवाना बहुत ही आसान है। आप स्वयं या एजेंट के माध्यम से इस अकाउंट को खुलवा सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं या इस अकाउंट को पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से ऑनलाइन भी खोला जा सकता है। 100 रुपये के बाद में 10 रुपये के मल्टीप्लाई में आप कितने ही अमाउंट का आरडी अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि आपकी केवाईसी नहीं हो रखी है तो आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पैन कार्ड या फॉर्म 60 देना होगा। एड्रेस प्रूफ के अंदर आप कोई भी प्रूफ दे सकते हैं। फॉर्म और डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद में उसी दिन आपको आरडी की पासबुक मिल जाएगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सभी प्रकार के फॉर्म आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इसके लिए आप पोस्टल दोस्त की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नमस्कार।